हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 7। आज हम अपने हीट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज उसको वाइंड अप करने का काम करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या कोई भी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरह से ट्रांसफर करती है, या जो सन से हम तक जो हीट पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है। तो उन सभी की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो बात हम पढ़ चुके हैं ना कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है कौन, हीट, जो क्या बनाती है, किसी भी बॉडी को हॉटर या कोल्डर बनाने का काम करती है। और इसी कारण क्या होता है, हम भी ज्यादा पानी पीते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है और हमें पानी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने, फुलफिल करनी है टू अवॉइड दी डिहाइड्रेशन। जो एनर्जी है, जो सन से हम तक जो एनर्जी पहुंचती है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जब बर्न कर रहा हो तो उसमें से भी हम तक एनर्जी पहुंचती है। ये भी क्या है, एक हीट है। तो हीट के बारे में आगे कंसीडर कर लेते हैं पहले। अब जनरली हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो हीट है, हीट क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, थर्मल एनर्जी का, फ्रॉम ए सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंस एट द लोअर टेम्परेचर। और कुछ भी नहीं होता, जो हीट है वो ज्यादा हॉटर बॉडी से कम हॉटर बॉडी की तरफ मूव करती है। अगर बात करें हीट है, जो हीट किसका दूसरा नाम है, थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम हीट होता है। और जो हीट एनर्जी है ये ऑलवेज मूव करके कहां से, वार्मर टू दी कोल्डर बॉडी अंटिल द सिस्टम बिकम्स इक्विलिब्रियम बैलेंस। मीन्स टू से जब तक दो ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं वो जब तक इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं करेंगे उस टाइम तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। अब उसके अकॉर्डिंग देखें तो हीट के जो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या अकर होते हैं। पहला तो होता है क्या, कंडक्शन, फिर रेडिएशन एंड दी कन्वेक्शन। जो अगर कंडक्शन की बात करें, ये जैसे क्या है, टचिंग ए हॉट पॉट। जब हम किसी भी गर्म बर्तन को टच करते हैं तो हमारी उंगली भी गर्म हो जाती है। ऐसे ही जब हम सनशाइन होता है उस टाइम पर सनरेज के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हमें हीट फील होती है, वो क्या है, रेडिएशन। ऐसे ही कन्वेक्शन क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडक्शन कब अकर होता है, जब कोई भी दो डिफरेंट टेम्परेचर्स वाली बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है उस टाइम पर वो अकर करती है क्या, कंडक्शन। अगर बात करें कंडक्शन occurs when two objects at different temperatures are in contact with each other, heat flows from the कौन सी बॉडी से, वार्मर टू दी कोल्डर बॉडी, दिस वन इज नेम्ड एज दी कंडक्शन। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। इसी के अकॉर्डिंग हम दो तरह के ऑब्जेक्ट्स भी क्लासिफाई करते हैं। एक तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो अपने थ्रू हीट को इजीली अलाउ कर देते हैं पास करने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इजीली अलाउ नहीं करते हीट को टू पास थ्रू देम। तो जो अलाउ कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे अगर बात करें क्या, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, लेड एटसेट्रा। लेकिन अगर बात करें वो सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू हीट को अलाउ नहीं करते उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्या है, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, सेरेमिक्स, पेपर, रबर एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट के हैं। उसके अलावा हम इनके बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं। जो अगर बात कर ले क्या, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट की, तो ये क्या होते हैं, ये जितनी जल्दी हीट होते हैं ये उतनी जल्दी ठंडे भी होते हैं और ये अपने अंदर से हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए। ये सारी प्रॉपर्टीज हम मेंशन कर सकते हैं इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कन्वेक्शन। कंडक्शन में तो हमने बताया था जब कोई भी दो डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट में होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन को परफॉर्म करते हैं। इन कन्वेक्शन क्या होता है, ये भी हीट ट्रांसफर का ही प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है मूवमेंट किसकी, फ्लूइड्स की, लिक्विड और गैसेस, फ्लूइड्स की। देखो जो कंडक्शन वो सिर्फ किस केसेस में था, सॉलिड्स के केस में। लेकिन अगर बात करें कन्वेक्शन, ये किस केस में आएगा, लिक्विड्स एंड गैसेस के केस में। मतलब कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो सारे क्या शो करते हैं, कन्वेक्शन को शो करते हैं। अगर इसको हम समझें तो कैसे, देखो क्या किया है, ये एक बीकर में हमने पानी को लिया है और उसको हमने गैस के ऊपर प्लेस कर दिया है। तो स्टार्टिंग में ये तो नहीं होगा ना कि जो हीट है वो पूरे के पूरे वाटर को जो प्रेजेंट है उसको मिलेगी। सबसे पहले जो हीटअप होगी वो कौन सी होगी, जो लोअर लेयर है वाटर की वो हीटअप होगी। जो लोअर लेयर हीटअप होगी तो वो क्या होगी, हीटअप होगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो नीचे वाली जो जगह खाली हो जाएगी उसको कौन भरेगा, ऊपर वाला जो कोल्डर वाटर है वो नीचे वाले को फिल करेगा। तो ऐसे ही क्या होगा,
दिस हैपेंस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन मीन्स द कैरिंग ऑफ हीट बाय द हॉट पार्टिकल्स, दे मूव अवे फ्रॉम द हीट सरफेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पूरा का पूरा पानी है वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। अगर बात करें ऐसे ही दो तरह के और भी होते हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अगर बात करें, ये हमें पता है, जो बारिश के टाइम पे समुन्द्र से क्या होती हैं, बादल बन के आते हैं, वो कैसे बन के आते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दो कंसेप्ट होते हैं। सी ब्रिज ऑकर्स कब, ड्यूरिंग द डे। जो समुन्द्र का पानी है वो क्या होता है, दिन में ठंडा रहता है, वो रात को गर्म हो जाता है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। जबकि अगर बात करें लैंड सरफेस, वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। जो लैंड है वो क्या है, वार्मर है देन वाटर। कब, ड्यूरिंग द डे। तो क्या होगी, जो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, फ्रॉम द कूलर वाटर सरफेस टू द वार्मर वाटर सरफेस। ये बात समझ में आ गई। उसका उल्टा अगर देखें, लैंड ब्रिज क्या होता है, ऑकर्स करता है नाइट में। जब क्या हो, जब वाटर क्या होता है वार्मर और लैंड क्या होती है कूलर। तो उस टाइम पर एयर कहां से कहां फ्लो करती है, कूलर लैंड सरफेस से कहां तक जाएगी, वो जाएगी वार्मर वाटर सरफेस तक। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट हो गया कि लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होती है। और ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन की। तो इसमें भी हमारे पास कोई भी डाउट नहीं बचता है। ओके, उसके बाद आ जाता है रेडिएशन। जो सन से या जो भी हम हीटर प्लेस करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होती, वो होती है रेडिएशन की फॉर्म में, रेज की फॉर्म में, वो एक वेव की फॉर्म में होती है। तो जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशंस क्या होती है, तो रेडिएशन क्या है, रेडिएटेड, और जब एनर्जी रेडिएट करती है या ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज और द वेव, उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, रेडिएशन होती है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, ये देखिए, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहां पर क्या है, वुड बर्न होने लग रही है। इसके अंदर जब हमने डायरेक्ट जो आयरन रोड को इसके यहां पर टच किया, धीरे धीरे क्या होगी, ये पूरी रोड क्या हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होने लग रहा है, कंडक्शन होने लग रहा है। लेकिन अगर बात करें, जब पानी इसके ऊपर प्रेजेंट है और वो हीटअप होगा और वो क्या करेगा, और वो पानी थोड़ी देर में पूरा गर्म हो जाएगा। वो किसके कारण होगा, कन्वेक्शन के कारण होगा, क्योंकि वो जस्ट हमने अभी एक्सप्लेन भी किया था। अगर बात करें रेडिएशन की, इसमें से हमें क्या दिखाई, क्या फील होती है, हॉटनेस फील होती है, क्योंकि हम तक ये रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है। तो बाय ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या बता सकते हैं हम कि जो हीट ट्रांसफर होता है बर्निंग ऑफ वुड के केस में, वो किस तरह से होता है। तो ये बात भी हमें यहां तक क्लियर होगी, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या, हीट हैशटैग 2 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, चैप्टर क्लास 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।